दोस्तों, जब भी हम कभी इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ पे हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारा एमसीबी है और जो एमसीसीबी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो वहाँ पे हम आंसर केवल इतना दे देते हैं कि जो हमारा एमसीबी है उसका जो करंट रेटिंग होता है वो कम होता है और जो हमारा एमसीसीबी होता है इसका करंट रेटिंग ज़्यादा होता है। लेकिन यदि हम केवल इतना ही आंसर देते हैं तो वहाँ पे हमारा आंसर परफेक्ट नहीं होता है। वहाँ पे हमें और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस बताना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा एमसीबी होता है और जो एमसीसीबी होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एमसीबी है इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है और जो एमसीसीबी है, इन्हीं के बीच में हमें डिफरेंस को देखना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रोटेक्शन को देख लेते हैं, यानी कि जो हमारा एमसीबी है ये हमें क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और जो एमसीसीबी है ये हमें क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है ये हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओवरलोड का मतलब ये है कि जो हमारा एमसीबी होता है, यदि उसके रेटिंग से हम ज़्यादा करंट को फ्लो करवाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। और जो शॉर्ट सर्किट होता है इसका मतलब ये है कि जो हमारा फेज सप्लाई होता है, यदि वो आपस में कनेक्ट हो गया, यानी कि दो वायर आपस में कनेक्ट हो गया, तो उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और यदि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है तो तुरंत ही हमारा जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारा एमसीसीबी होता है ये भी हमें सेम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि एमसीसीबी हमें ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और सन ट्रिप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है ये हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे एमसीसीबी भी करता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एमसीसीबी है ये हमें सन ट्रिप का भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सन ट्रिप का मतलब क्या है समझ लीजिए। ये हमारा एमसीसीबी है। इस एमसीसीबी के अंदर में एक शंट लगा होता है। इस शंट का काम ये होता है कि जो हमारा ब्रेकर है इसको ट्रिप कराना। कैसे ट्रिप कराता है समझ लीजिए। देखिए, ये जो शंट होता है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे दो टर्मिनल दिया गया है। ठीक है। अब इन दोनों टर्मिनल पे हम दो वायर को कनेक्ट कर सकते हैं और इस वायर को ले जाके कहीं पर भी हम एक स्विच को कनेक्ट कर देते हैं। आप चाहें तो वहाँ पे कोई और ब्रेकर इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कोई लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि यदि इन दोनों टर्मिनल पे पावर सप्लाई आ जाता है तो तुरंत ही हमारे इस एमसीसीबी को ट्रिप करा दे। यानी कि जैसे ही हमारा पुश बटन प्रेस होगा या फिर जैसे ही कोई कमांड आता है इस शंट में, तो तुरंत ही हमारा जो एमसीसीबी होता है वो ट्रिप हो जाता है, यानी कि पावर सप्लाई को ब्रेक कर देता है। किसी किसी एमसीसीबी में जब आप देखोगे तो आपको साइड में ही टर्मिनल दे दिया जाता है जिसके द्वारा आप सन ट्रिप का कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है और जो एमसीसीबी है वो कितने रेटिंग के आते हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिएगा, जो हमारा एमसीबी होता है इसका रेटिंग 1 एम्पियर से लेके 63 एम्पियर तक होता है। उसके बाद जो एमसीसीबी होता है ये हमें मार्केट में 100 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर तक मिल जाएगा। यहाँ पे जो एमसीसीबी होता है इसको यदि आप डिजाइन करवाना चाहते हो स्पेशल कंडीशन के लिए तो आप आसानी से 2500 एम्पियर तक का डिजाइन करवा सकते हो। अब यहाँ पे जो एमसीबी होता है वो कितने कितने एम्पियर का आता है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, जो एमसीबी होता है वो हमें 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 10 16 20 25 32 40 50 एंड 63 एम्पियर, यानी कि हमें इतना इतना एम्पियर का एमसीबी आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो आपको 1 एम्पियर से लेके 6 एम्पियर तक पूरा का पूरा एमसीबी मिलेगा, यानी कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 5 6 एम्पियर का एमसीबी आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 7 8 9 एम्पियर का एमसीबी नहीं मिलेगा। आपको मार्केट में यहाँ पे 10 एम्पियर का मिलेगा, उसके बाद 16 एम्पियर का, 20 एम्पियर का, इसी प्रकार से इस प्रकार का एमसीबी आपको मार्केट में मिल जाता है। लेकिन अभी के कंडीशन में यहाँ पे जो मैंने एम्पियर रेटिंग नहीं लिखा हूँ उस रेटिंग का भी एमसीबी मिल जाएगा। लेकिन वो जो सभी एमसीबी होते हैं वो एक लोकल कंपनी का होता है। स्टैंडर्ड के अनुसार आपको केवल इतना ही रेटिंग का एमसीबी मार्केट में मिलेगा। अब इसके बाद में जो हमारा एमसीसीबी होता है इसका जो रेटिंग होता है वो 100 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर तक होता है। तो वहां पे आप 2500 एम्पियर तक इसको डिजाइन करवा सकते हो। ठीक है।
अब इसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है इंटरप्टिंग रेटिंग। यहाँ पे जो इंटरप्टिंग रेटिंग लिखा गया इसका मतलब ब्रेकिंग कैपेसिटी भी होता है। ठीक है, जो हमारा एमसीबी होता है, एमसीबी का जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है वो 18,000 एम्पियर तक होता है। यानी कि जो हमारा एमसीबी है उसका जो हाईएस्ट ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो 18,000 एम्पियर है। और जो हमारा एमसीसीबी होता है इसका जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है वो 10,000 एम्पियर से लेके 2 लाख एम्पियर तक होता है। यानी कि जो हमारा एमसीसीबी होता है इसमें हम शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में 10,000 एम्पियर से लेके 2 लाख एम्पियर तक करंट को फ्लो करवा सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है यानी कि ये जो एम्पियर बताया गया ये केवल कुछ सेकंड के लिए है। यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए ही यदि हम इतना एम्पियर करंट फ्लो करवाते हैं तो हमारा एमसीबी वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे यदि आपका ये करंट ज़्यादा समय के लिए फ्लो हो गया यानी कि 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए फ्लो हो गया तो आपका एमसीबी और जो एमसीसीबी होता है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में एक एमसीबी है और यहाँ पे हमारे पास में एक एमसीसीबी है। यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है इसका रेटिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 40 एम्पियर। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा एमसीसीबी है इसका रेटिंग 100 एम्पियर है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन 100 एम्पियर का ये हमारा एमसीसीबी है। अब यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है इसमें से हम केवल 40 एम्पियर तक करंट को फ्लो करवा सकते हैं। जैसे ही 41 एम्पियर करंट फ्लो होगा हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे जो करंट रेटिंग है वो एक फिक्स है यानी कि इसको ना तो हम ज़्यादा कर सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा एमसीसीबी होता है इसका जो रेटिंग होता है उसको हम वेरी कर सकते हैं। यानी कि यदि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा एमसीसीबी है इसको हम 80 एम्पियर पे सेट कर दें, यानी कि जैसे ही हमारे इस एमसीसीबी में से 80 एम्पियर करंट फ्लो होने लगे तो ये हमारा एमसीसीबी ट्रिप हो जाए तो उसके लिए यहाँ पे एक रोटरी स्विच दिया गया होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्विच को हम रोटेट करके अलग अलग करंट रेटिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एमसीबी है इसका जो ट्रिपिंग करंट होता है वो फिक्स होता है और जो एमसीसीबी होता है इसका जो ट्रिपिंग करंट होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो इसके पोल है, यानी कि जो हमारा एमसीबी होता है वो कितने पोल का आता है और एमसीसीबी कितने पोल के आते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जो हमारा एमसीबी होता है वो सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल का आता है और जो एमसीसीबी होता है वो हमें 3 पोल और 4 पोल का ही केवल मिलेगा। यानी कि जो एमसीबी होता है वो 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल का होता है और जो एमसीसीबी होता है वो केवल 3 पोल और 4 पोल का होता है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि ये जो हमारा एमसीसीबी होता है इसमें आपको यहाँ पे एक स्विच दिया होता है यानी कि एक बटन दिया होता है जिसको हम प्रेस करके इस एमसीसीबी को चेक कर सकते हैं कि ये हमारा एमसीसीबी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एमसीबी होता है एमसीबी में किसी प्रकार का बटन नहीं दिया जाता है जिसको हम प्रेस करके इसका वर्किंग कंडीशन को चेक कर सके। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि जो हमारा एमसीबी होता है एमसीबी को हम चेक नहीं कर सकते किसी भी प्रकार के बटन को प्रेस करके, लेकिन एमसीसीबी में एक बटन दिया जाता है जिसको हम प्रेस करके उसके वर्किंग कंडीशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे जो एमसीबी है और जो एमसीसीबी है इन दोनों के बीच में कुछ और भी डिफरेंस होता है। जैसे कि एमसीबी का जो प्राइस होता है वो कम होता है लेकिन एमसीसीबी का जो प्राइस होता है यानी कि कीमत होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एमसीबी होता है इसका इस्तेमाल हम घरों में और कंपनियों में करते हैं, लेकिन जो एमसीसीबी होता है इसका इस्तेमाल हम नॉर्मली हमारे घरों में नहीं करते हैं। एमसीसीबी का इस्तेमाल हम कॉमर्शियली और इंडस्ट्रियली करते हैं। कॉमर्शियल का मतलब जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं जहाँ पे बहुत सारे पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और उसका करंट रेटिंग ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम एमसीसीबी का इस्तेमाल करते हैं और कंपनियों में भी हम एमसीसीबी का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।